हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम एसएससी का लाइव क्रैश कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आर्टिकल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आर्टिकल्स चैप्टर में हम ए एंड दा का यूज करते हैं कि कब हमें ए और एन का यूज करना है और कब हमें दा का यूज करना है। आज के इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आर्टिकल के कंसेप्ट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। सबसे पहले आइए डालते हैं एक नजर कि आज के इस सेशन में हमें क्या कुछ कवर करना है। आज हम 70 एक्सरसाइज क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर कवर करेंगे, जो कि बेस्ड ऑन आर्टिकल्स हैं एंड सॉल्यूशंस अलोंग विद एक्सप्लेनेशंस। Before I start, let me tell you, the images used in our slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iit.ac.in and we shall remove the images. दोस्तों, ये डायरेक्शंस हैं कि हमको इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर इन इट. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number corresponding to that part will be your answer. If the given sentence is correct as it is, mark the answer as no error. Ignore the errors of punctuation, if any. दोस्तों, हमारे पास ये स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस हैं। हमको एक सेंटेंस मिलेगा जिसके कुछ पार्ट्स किए गए होंगे। आपको ये पहचानना होगा कि कौन से पार्ट में एरर है, और जो भी उसके पास एक नंबर लिखा होगा या नेम लिखा होगा या फिर कोई लेटर लिखा होगा, तो वही आपका आंसर होगा जिस पार्ट में एरर है। और ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट हो, तो उस केस में उसका आंसर नो एरर हो जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। अब देखिए, हमने किसी एक मील का नाम लिया या किसी एक फूड का नाम लिया, लेकिन इसको मैंने पर्टिकुलर बना दिया। ये सिर्फ उसी टी की बात कर रहे हैं जो कि मैं पी रही हूँ, इस वक्त पी रही हूँ। तो यहाँ पर टी सिर्फ उस वाली टी की बात हो रही है जिसको अभी पिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये टी जो है वो पर्टिकुलर है, और जब ये पर्टिकुलर है तो हम इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। तो टी से पहले हम यहाँ पर दा का प्रयोग करना होगा, इसलिए हमारा एरर हो जाता है ए पार्ट में। ठीक है, आंसर इज ए टी. The given correction suggests adding the before T to make this sentence grammatically correct. The tea which I am drinking is hot. The is used as a definite article before T to specify that the speaker is referring to a particular tea, the only they are currently drinking. Okay, this clarifies the sentence and makes it grammatically accurate. चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। I know a doctor you are referring to. So अब यहाँ पर भी देखिए, मैं अच्छे से उस डॉक्टर को जानती हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। यदि मैं कहती हूँ अ डॉक्टर, इसका मतलब कोई भी डॉक्टर हो सकता है कि मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानती हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानती हूँ, जबकि यहाँ पर हम उस डॉक्टर की बात कर रहे हैं जिसे कोई दूसरा रेफर कर रहा है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर की बात हो रही है। जैसे सपोज मैं आपसे ये कहूँ कि आई नो अ डॉक्टर हु कैन सॉल्व दिस मैटर और हु कैन ट्रीट दिस इलनेस, तो उसमें तो कोई भी डॉक्टर हो सकता है ना। लेकिन अगर वो एक जनरल डॉक्टर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि मैं उस डॉक्टर को जानती हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं, मतलब उस पर्टिकुलर डॉक्टर की बात जानती, उस पर्टिकुलर डॉक्टर को जानती हूँ। तो यहाँ पर डॉक्टर से पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, ना कि आ का। तो एरर हो जाएगा हमारा बी पार्ट में। ओके, so answer is B, a doctor. The error is in part B, that is a doctor. The correct article to be used over here should be the instead of a. The corrected sentence would be I know the doctor you are referring to, क्योंकि मैं सिर्फ उस particular doctor की बात कर रही हूँ जिसको आप refer कर रहे हैं। Here the doctor specifies a particular doctor that the speaker and listener are familiar with, rather than any doctor in general. Thus using the instead of a makes the sentence more precise and appropriate in the context. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। An experimental vaccine has brought glimmer of hope for malarial researcher. अब देखिए, जो एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन है उसने कम से कम एक ग्लिमर ऑफ होप, आप कहते हैं जैसे उम्मीद की किरण, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ग्लिमर से पहले कहते हैं ना कि एक उम्मीद की किरण जागी है, तो यहाँ पर हम ग्लिमर से पहले एक इंडेफिनिट आर्टिकल दैट इज ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक उम्मीद की किरण जगाई है ना। तो यहाँ पर हम सी पार्ट में एरर होगा, that an experimental vaccine has brought a glimmer of hope, okay, for malarial researcher. Okay, यहाँ पर हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये एक एसोसिएशन की बात नहीं हो रही है, बल्कि ग्लिमर ऑफ होप ये एक फ्रेज है। ओके, नाउ ग्लिमर ऑफ होप फॉर malarial researcher.
The error is in part C, glimmer of hope for malarial researcher. To correct this sentence, the article A should be added before malarial researcher to make it grammatically correct. An experimental vaccine has brought a glimmer of for hope, a malarial researcher. Here, a glimmer of hope is a singular countable noun phrase that requires an article A before it. Similarly, a malarial researcher specifies an unspecified researcher who is affected by the vaccine, hence requiring the article A. So the corrected sentence is syntactically sound and maintains clarity in its intended meaning. Okay, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 पे. सपोजिंग दैट इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल. ऐसा मानते हैं, चलिए मान लेते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचना आपने दी है वो बिल्कुल टोटली रिलायबल है. रिलायबल मतलब जिसपे आप भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, भरोसेमंद सूचना है. Should we still have to recast the plans? क्या फिर भी हमें अपनी प्लान्स को रिकास्ट करना होगा? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की तो बात कर रहे हैं भाई. अब मैं कोई एक ऐसी सूचना की बात कर रही हूँ जिसको मैं रिलायबल मान लेती हूँ. सपोज करते हैं कि जैसे जो सूचना आपने दी, चलो मान लेते हैं कि बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सच है, तो ये कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन तो होगी. ऐसा थोड़ी ना होगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन होगी. दूसरा, इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, जिससे पहले हम ए और एन मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते. लेकिन दोस्तों यहाँ पर जिस इंफॉर्मेशन की बात की गई, ये संभवतः कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, उन्हें एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पर या जिसको मैं रिलायबल मानने की एक कल्पना कर सकती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर हो जाएगी, और जब पर्टिकुलर हो जाएगी तो हम इससे पहले दा का प्रयोग करेंगे. ओके, सो एरर हो जाएगा ए पार्ट में. ओके, एंड आंसर इज ए, सपोजिंग दैट इंफॉर्मेशन. Explanation: the correct phrase should be supposing that the information, with the inclusion of the definite article the before information. The corrected sentence would be supposing that the information proves to be totally reliable. Should we still have to recast the plans? Here is why the is necessary. The information refers to specific information that has been previously mentioned or is understood in context. When referring to a specific entity, like information in this case, we use the definite article the to specify which one we are talking about. Therefore, adding the before information makes the sentence grammatically correct and improves its clarity. Okay, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 पे, और जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए. अ मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट. अब देखिए, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है. क्या आप कभी कह सकते हैं एक मिल्क? नहीं, मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है जिससे पहले हम किसी भी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते. एक दूध कभी नहीं होता है ना, दूध की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है, जैसे 1 लीटर ऑफ मिल्क और अ लीटर ऑफ मिल्क, बट हम अ मिल्क का प्रयोग नहीं कर सकते. तो आपको सिर्फ ये बताना है कौन से पार्ट में एरर है. इन सेंटेंसेस में, इन क्वेश्चंस में दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि आपको सिर्फ ये बताना होता है कि कौन से पार्ट में एरर है. यू नीड नॉट रेक्टिफाई देम. फिर भी यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगी कि ये मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम इसमें ए का प्रयोग नहीं कर सकते, ताकि इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी आपके पास फिलअप्स के फॉर्म में आ जाए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की फॉर्म में आ जाए, तो आप उनको अच्छे से कर पाएंगे. तो आंसर हो जाता है अ मिल्क. The error is in part A, that is a milk. Milk is an uncountable noun when referring to the substance in general. We do not use the indefinite article A with uncountable nouns like milk when referring to it in a general sense. However, if we are talking about a specific type of milk, example skim milk, whole milk, then the article would be appropriate, but उस वक्त भी आप जो यूज करेंगे वो द का यूज कर सकते हैं, ए और एन का नहीं. ओके, और अ पैकेट ऑफ इस तरह से यूज कर सकते हैं. Removing A before milk makes the sentence grammatically correct and more suitable for general statements about milk providing protein for a balanced diet. दोस्तों एक बात और, अगर आप मिल्क को किसी से एसोसिएट करते हैं या रिलेटिव बनाते हैं तो उससे पहले हम द का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मिल्क दैट आई हैड गिवन यू, और द मिल्क दैट यू ड्रैंक लास्ट नाइट. ओके, और यू हैड लास्ट नाइट, तो उसमें हम द का प्रयोग कर सकते हैं, बट वो भी द का डेफिनेट आर्टिकल टू मेक इट डिफरेंट और स्पेसिफिक. नेक्स्ट पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 पे. आई वेंट टू द टेम्पल टू वर्शिप विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजन्स. अब देखिए, यहाँ पर एक प्लेस की बात की गई, टेम्पल. हम अगर किसी भी प्लेस की बात करते हैं तो उसको दो तरह से देखा जाता है, मतलब उसका पर्पस देखा जाता है. अब या तो यहाँ पर जाने का पर्पस सेम होगा या डिफरेंट होगा. अब सेम और डिफरेंट से मतलब क्या है भाई, एक प्लेस जिस भी जगह के लिए बनाया गया है
उसी के लिए प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल टेम्पल है, तो टेम्पल में ऑब्वियसली लोग पूजा करने जाते हैं। अब आप टेम्पल किस पर्पज से गए हो, पूजा करने के लिए गए हो या घूमने के लिए गए हो या किसी से मिलने के लिए गए हो, तो ये पर्पजेज होते हैं। अब मैं टेम्पल गई पूजा करने के लिए, तो वो सेम पर्पज हो गया। मैं टेम्पल गई किसी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, तो वो एक डिफरेंट पर्पज हो गया, है ना। तो अगर आप सेम पर्पज पे जाते हैं तो हम उसमें कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर पर्पस कुछ डिफरेंट है, जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे घर के पास एक टेम्पल है जो बहुत ही खूबसूरत है ना, तो वहां पर वो एक डिफरेंट पर्पस के लिए मैंने टेम्पल वर्ड का प्रयोग किया, तो वो एक डिफरेंट पर्पस है जहां पर हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। डिपेंड करता है ए एंड दा पे। तो आई वेंट टू द टेम्पल टू वर्शिप, तो ये वाला जो एरर होगा वो ए पार्ट में होगा, आई वेंट टू द टेम्पल, क्योंकि यहाँ पर हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। भाई वो किसके लिए गए, वर्शिप के लिए गए हैं, और वर्शिप करना उसका एक सेम पर्पस सर्व करता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। I went to the temple to worship. The error is in part A. I went to the temple to worship. To worship implies the purpose or reason for going somewhere to engage in worship. When we visit the place for same purpose, we do not use any article before the name of the place. Therefore, changing to worship for worship aligns the sentence with the standard usage, making it grammatically correct and cleaner in its meaning. Okay? चलिए बढ़ते हैं next question, that is question number 7 पे. In the background, they could hear John laughing and joking loudly. John was the life and soul of any party, and he was cracking a joke every few minutes. अब देखिए, हमने यहाँ पर कहा John was life and soul of any party, जबकि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हम बैकग्राउंड में सुन सकते थे कि जॉन जो है बहुत सारे जोक सुना रहा है, हंस रहा है, ठीक है, तेज तेज। इसका मतलब वो बहुत सारे जोक सुना रहा है और वो पूरी जो पार्टी है उसका लाइफ एंड सोल है। तो यहाँ पर एनी पार्टी का हम प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि द पार्टी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एनी यहाँ पर गलत हो जाएगा और एनी की जगह हम द का प्रयोग करेंगे, तो आंसर हो जाता है आपका बी के, जिसमें एनी वर्ड का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी पार्टी की बात नहीं हो रही बल्कि एक पर्टिकुलर पार्टी की बात हो रही है। तो ऑफ द पार्टी होगा, ना कि एनी पार्टी, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पार्टी की बात कर रहे हैं जिसमें उस वक्त जॉन एंजॉय कर रहा है और सबके लिए एक मुख्य केंद्र बना हुआ है, क्योंकि सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे जोक्स को सुना रहा है। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। जॉन वॉज द लाइफ एंड सोल ऑफ एनी पार्टी, दिस इज इनकरेक्ट। द एरर लाइज इन द पार्ट बी, जॉन वॉज द लाइफ एंड सोल ऑफ एनी पार्टी। Part B should flow directly into the next sentence without a comma. Also, this any should be replaced with the word the. Okay. So the correct sentence will be John was the life and soul of the party. Okay, it should be the party. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, आई सेट डाउन ऑपोजिट टू हिम एंड प्रोड्यूस द पैकेट ऑफ सिगरेट्स। अब देखिए यहाँ पर हम पैकेट बना रहे हैं किसका, सिगरेट्स का। तो ये एक एसोसिएशन, मतलब एक पैकेट की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर द की यूज नहीं करेंगे बल्कि अ का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक पैकेट की बात हो रही है। तो सी आंसर हो जाएगा। And the packet of cigarettes, the error is in part C, the packet of cigarettes. When a speaker produces something, it is generally understood that they have a specific item in mind, but not necessarily a specific one that the listener is aware of. Okay, देखिए जब जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री में कुछ पैकेट्स बन रहे हैं, तो आप किसी एक पैकेट की बात कर रहे हैं ना, एक कोई पर्टिकुलर पैकेट तो नहीं है जिसको आप बना रहे हैं, भाई बहुत सारे आप पैकेट्स बना रहे हैं, और जब बहुत सारे पैकेट्स बना रहे हैं तो उसमें से एक पैकेट आपने उस वक्त आप एक पैकेट को बाइंड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो किसके पास जाने वाला है किसके पास नहीं, ऐसा कुछ वो रेफरिंग नहीं है। तो यहाँ पर एक कोई स्पेसिफिक पैकेट नहीं है, बट हाँ एक पैकेट है जो उस वक्त प्रोड्यूस किया जा रहा है, दैट इज वाई हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, दा का नहीं। दा हम जब करते हैं जब कोई एक स्पेशल पैकेट की, ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए है ना। Using a instead of the is in this context suggests that the speaker has a packet of cigarettes with them, but does not imply that it is a particular packet previously mentioned. Therefore, replacing the with a makes the sentence grammatically correct and appropriate in this context. Now, this is question number 9. After knowing truth, they took the right decision in the matter. Okay. अब देखिए knowing truth, यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर ट्रूथ की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। ओके, तो एरर हो जाएगा ए पार्ट में, दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। सो कौन सा सच, मतलब कोई पर्टिकुलर सच है जिसके बारे में जानने के बाद उन्होंने अपना सही डिसीजन दिया या सही निर्णय लिया, तो एरर हो जाएगा आपका ए पार्ट में आफ्टर नोइंग ट्रूथ। The error is in part A. The truth is a specific truth that is being referred to. In English, we use definite article the before the nouns when referring to specific entities or concepts that are known to both the speaker and the listener. Therefore, adding the before truth is in part A corrects the sentence and makes it grammatically accurate.
चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। वन मेजर रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ टेलीविजन इज दैट मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे एट होम। अब देखिए वन मेजर रीजन, एक बहुत ही मुख्य कारण टीवी की पॉपुलैरिटी के लिए ये भी है, मतलब टीवी फेमस हुआ, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, इसलिए भी एक रीजन है, इज दैट मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे एट होम, कि काफी ज्यादा लोग या काफी मेजोरिटी ऑफ लोग जो है वो अपने घर में रहते हैं। अब यहाँ पर हम मोस्ट पीपल की जगह द मोस्ट ऑफ द पीपल या मोस्ट ऑफ द पीपल का प्रयोग करेंगे। ओके, ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल, ओके, क्योंकि वहां पर वो एक मेजोरिटी को दर्शा रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो जान लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सी पार्ट में एरर होगा। Most of the people will replace most people because most is used to mean the majority and most is used to show almost everyone। मतलब जितने भी लोग हैं उनमें एक मेजोरिटी, और मेजोरिटी में भी हर एक कोई है ना, ज्यादातर वो घर पे ही रहते हैं। मोस्ट पीपल एग्री दैट स्टीलिंग इज स्ट्रॉन्ग, ये आप देख सकते हैं कि मोस्ट का एक उदाहरण है। therefore the correct sentence should be one major reason for the popularity of television is that most of the people like to stay at home। अब देखिए मोस्ट अगर हम सिर्फ प्रयोग करते हैं, मतलब उसमें एक ऐसा आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, तो 100 में से अगर किसी सपोज 60 ने हाँ करा और 40 ने नहीं, तो वो एक मेजोरिटी को दिखाता है, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात होती है। लेकिन अगर मैं मोस्ट ऑफ द कहूँ, मतलब जितने भी सब हैं उनमें से अधिकतर, है ना, मतलब ज्यादातर लोग। ओके, तो ज्यादातर के लिए हम लोग मोस्ट ऑफ द का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो वर्ड को रेफर करता है। लेकिन मोस्ट हम जब यूज करते हैं जब एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात की गई हो और उसमें ही मेजोरिटी को हमें शो करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आई गो टू द टेम्पल एज ऑफन एज आई फाइंड टाइम। अब देखिए मैं टेम्पल अधिकतर जाती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो जब मैं टेम्पल जाती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई मैं टेम्पल जाऊंगी तो पूजा करने के लिए जाऊंगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो फिर से वही की पर्पस सेम है, तो हम यहाँ पर ए पार्ट में एरर लगाएंगे, क्योंकि टेम्पल अगर मान लीजिए सेम पर्पस के लिए किसी प्लेस का प्रयोग किया गया है तो संभवतः हम उसमें दा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, आई गो टू टेम्पल। remove the before temple. When we visit the temple, the place for the same purpose, we do not use any article before the name of the place। और ये मैं आपको पहले भी explain कर चुकी हूँ। आइए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजर एट द मोमेंट। प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाए, ये सबसे बड़ा मुख्य कंसर्न है ऑर्गेनाइजर का एट द मोमेंट। उस वक्त पर सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है, सबसे बड़ी जो चिंता होती है एक ऑर्गेनाइजर की, वो ये होती है कि प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए। अब देखिए यहाँ पर द प्रॉब्लम्स का मतलब तो कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी, जबकि ये एक जनरल ट्रूथ है कि जिस वक्त कोई कारण होता है या प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हर बार नहीं होगी, बल्कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको द हटाना होगा। हम ये कह रहे हैं ये सिर्फ एक स्पेसिफिक एक स्टेटमेंट हो गई कि किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। ठीक है, अब वहां पर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स कोई सी भी हो सकती है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है। तो यहाँ पर ए पार्ट में एरर माना जाएगा। आप क्या कहेंगे, remove the before problems because we do not use article the before word which is mentioned in general sense। वहां पर प्रॉब्लम का जो प्रयोग किया गया वो जनरल सेंस में किया गया है। Here problems are not specific, therefore the correct sentence should be how to solve problems is the main concern of the organizer at the moment। Okay, now the police asked us about our movement on a night of crime of the crime। अब देखिए जब हम नाइट की बात कर रहे हैं, सिर्फ उस रात की बात हो रही है जिस रात पर क्राइम हुआ था, तो एक पर्टिकुलर नाइट है, तो यहाँ पर हम ऑन अ नाइट की जगह ऑन द नाइट ऑफ द क्राइम यूज करेंगे। ओके, तो एरर हो जाएगा सी पार्ट में। Error is in C part, on a night of crime। C, on the night of the crime, the definite article the is used before night to specify which night is being referred to। In this case, the specific night when the crime occurred using the instead of A indicates that there is particular night in question that is known to both the speaker and the listener। Therefore, correcting on a night of crime to on the night of the crime is in part C makes the sentence grammatically correct and clear in its meaning। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। द लास्ट संडे आई मेट माय फ्रेंड एक्सीडेंटली। अब देखिए लास्ट संडे तो खुद ही पर्टिकुलर है, लास्ट संडे मतलब पिछला संडे। अब द लास्ट का उसमें कोई प्रयोग नहीं है भाई, जब कोई चीज ऑलरेडी पर्टिकुलर हो तो उसे दोबारा से पर्टिकुलर नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ जो एरर होगा वो आपका ए पार्ट में हो जाएगा एंड आंसर होगा द करेक्ट सेंटेंस शुड बी लास्ट संडे आई मेट माय फ्रेंड एक्सीडेंटली, कि लास्ट संडे मैं अपने फ्रेंड से अचानक मिली।
Last Sunday is preferred phrasing for referring to the most recent Sunday without needing additional context or specificity. It is a more natural and commonly used expression in this context. The last Sunday can be correct in certain contexts, especially when specifying a particular Sunday relative to some event or timeline. But last Sunday is more straightforward and typical in everyday conversation. So the error is in part A. देखिए जब हम जैसे एक पर्टिकुलर संडे की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने लास्ट संडे मेंशन कर दिया, तो एक पर्टिकुलर है. अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सिर्फ एक स्टोरी का टाइटल मुझे देना द लास्ट संडे, तब हम उसको दे सकते हैं क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर डे के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, अदरवाइज तो आप सिर्फ लास्ट संडे का ही प्रयोग करें. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. Children enjoy listening to ghost stories, especially on Halloween night. अब Halloween night उसे बोला जाता है जहाँ पर सब लोग वेशभूषा जो भूत की बनाकर आते हैं, उस तरह की पार्टी होती है. एंड Halloween night मतलब उस दिन सारे के सारे एक पार्टी करते हैं जो कि जिसमें सब जने भूत वगैरह या घोस्ट या कुछ भी इस तरह के सिमिलर अटायर्स को कैरी करते हैं और इस तरह की पार्टी को किया जाता है. तो चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोविन नाइट. तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर नाइट की बात हो रही है, तो ऑन दी हैलोविन नाइट होगा, तो एरर हो जाएगा पार्ट सी में. द करेक्टेड सेंटेंस शुड बी चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन दी हैलोविन नाइट. The Halloween night makes it clear that you are referring to the specific night associated with Halloween, which is a particular and notable event. Using the before Halloween night provides specificity and clarity. So the error is in part C, and the correction is to add the before Halloween night. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. ही इज वन ऑफ टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास. अब मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी एक सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है तो उससे पहले हम हमेशा ही द का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास. ओके, सो एरर हो जाएगा आपका बी पार्ट में. Explanation: the error is in part B, one of the tallest boys. When using the phrase one of, it is followed by a superlative degree of adjective or a comparative degree taller. The tallest is the superlative form used to compare heights among boys in the class. Also, with superlative degree of adjective, we use the. Okay, the phrase the tallest specifies that he's among a group of boys and he's one who is taller than most others in the class or almost everyone in the class. Therefore, correcting it, one of the tallest boys, okay, makes the sentence grammatically correct and clearer in its meaning. Now, question number 17. He always practices the justice and cares for moral principles. He always practices the justice. अब justice एक uncountable plus abstract noun है और abstract noun से पहले हम article का प्रयोग नहीं करते, तो ये error हो जाएगा आपका B part में. Justice is an abstract concept and is not typically preceded by the definite article unless we make it particular. In this context, the phrase should be simply practice justice. Justice stands alone as the abstract noun indicating fairness and moral correctness. Okay, therefore correcting the justice to justice in part B makes the sentence grammatically correct and more idiomatic. Next is the principal and staff are waiting for the chief guest. It is for the chief guest. Okay, अब देखिए, जब हमने प्रिंसिपल एंड स्टाफ की बात की गई तो यहाँ पर आ रहा है आर, जो कि प्लूरल वर्ब है. प्रिंसिपल एंड स्टाफ ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं. प्रिंसिपल अलग है, स्टाफ अलग है, और यहाँ पर भी आर आ रहा है. तो प्रिंसिपल और स्टाफ एक तो हो नहीं सकता, अलग अलग है, तो यहाँ पर हम द स्टाफ का प्रयोग करेंगे. तो एरर हो जाएगा आपका ए पार्ट में. ठीक है, सो द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ. अगर मैं आप मान लीजिए कि भाई आर में गलती है, मैम आर को इसक्यों नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल और स्टाफ बाकी ये दोनों अलग अलग पर्सन होंगे. भाई आपने देखा होगा कि स्कूल में भी एक स्टाफ अलग होता है और एक उनके ऊपर एक प्रिंसिपल होता है, वो अलग होता है. जैसे आपके एम्प्लॉयज वगैरह हैं आप कहीं पर, तो आप एम्प्लॉयज हैं और उसका एक डायरेक्टर या बॉस वगैरह कोई रहेगा तो वो अलग रहेगा, है ना. सो द प्रिंसिपल एंड दी स्टाफ, स्टाफ में सारे जितने भी और मेंबर्स होते हैं वो कवर हो जाते हैं, जबकि प्रिंसिपल एक वहां का हेड हो जाता है. ओके, सो ये संभवतः दो अलग अलग पर्सन है, दोनों से पहले हम द का प्रयोग करेंगे. तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट. द स्टाफ स्पेसिफाइज द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टाफ मेंबर्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल, मेकिंग इट क्लियर दैट यू आर रेफरिंग टू स्पेसिफिक नोन ग्रुप. Next question is question number 19. The last month I ran into my friend accidentally. अब लास्ट मंथ मैं अचानक से अपने एक फ्रेंड से मिल ली. सो आई रन इनटू मतलब अचानक से मिलना, हालांकि यहाँ पर एक्सीडेंटली वर्ड नहीं भी आए तो भी चलेगा. ओके, तो यहाँ पर फिर से वही हो जाएगा द लास्ट मंथ. हम द का प्रयोग नहीं कर सकते लास्ट मंथ से पहले, इसमें लास्ट मंथ हो जाएगा. लास्ट मंथ आई रन इनटू माय फ्रेंड एक्सीडेंटली. ओके,
लास्ट मंथ का हम प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि द दर्शाता है, जब लास्ट मंथ पहले ही मेंशन कर दिया कि लास्ट मंथ में तो पिछले महीने की बात हो रही है, तो हमें द का प्रयोग नहीं करना है। ओके, लास्ट मंथ इज a standard way to refer to the most recent month. It is more fluid and common expression compared to the last month. Question number 20. A member shall be required to pay interest at such rate as is fixed by the committee. अब देखिए, अब वो कह रहे हैं कि कुछ एक पर्टिकुलर रेट पे a member shall be required to pay interest. एक मेंबर को उतने रेट पर इंटरेस्ट पे करना होगा जितना कि फिक्स किया गया है कमिटी से। तो ये रेट कौन सा रेट है? एट सच अ रेट। तो हम एक फ्रेज का प्रयोग करेंगे, सच अ रेट। तो बी पार्ट में एरर हो जाएगा। Okay, to pay interest at such rate, this is incorrect. The error is indeed in part B. To pay interest at such a rate, use indefinite article a before the word rate, because when we have the word such, we use indefinite article after it but before noun. Okay, जैसे हम बोलते हैं such a man, such a building, such a tall building, तो इस केस में हम लोग such के बाद a या n मतलब indefinite article का प्रयोग करते हैं, उसके बाद noun। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When I was young, I used to collect stamps as a hobby. When I was young, जब मैं young थी, I used to collect, मैं collect किया करती थी stamps को as a hobby, एक hobby की तरह। इसमें कोई भी error नहीं होगा फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा no error. The sentence is grammatically correct. There is no error in the sentence provided. पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अब हम अच्छे से जानते हैं कि जब भी हम किसी ज्योग्राफिकल फीचर जिसमें ओशियंस का, सीज का नाम लेते हैं, रिवर का नाम लेते हैं, तो उससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पैसिफिक ओशन से पहले हम दा का प्रयोग करेंगे, तो एरर हो जाएगा हमारा ए पार्ट में, दैट इज पैसिफिक ओशन। The Pacific Ocean required the definite article the before them to specify with Pacific Ocean is being referred to. So the correct sentence will be the Pacific Ocean is the deepest ocean in the world. Okay, so use the before the word Pacific Ocean. Now next is question number 23. By noon the fog had cleared completely. दोपहर तक जो फॉग था वो बिल्कुल क्लियरली कंप्लीट हो चुका था, मतलब कंप्लीटली क्लियर हो चुका था। तो इसमें भी कोई एरर नहीं होगा, आंसर इज करेक्ट, मतलब नो एरर। ओके, बिकॉज सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अनलेस यू आर केयरफुल यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक इन योर वर्क। जब तक आप केयरफुल नहीं रहेंगे आप मिस्टेक्स करते रहेंगे। तो या तो आप लिखेंगे यू आर बाउंड टू मेक दी मिस्टेक्स और यू आर बाउंड टू मेक अ मिस्टेक, तो एरर हो जाएगा आपका बी पार्ट में, है ना। Make a mistake is correct idiom in English to indicate that someone is likely to commit an error. The article a is necessary before mistake to indicate that any mistake, not a specific one, is likely. Therefore, correcting make mistake to make a mistake in part B makes the sentence grammatically correct and clearer in its meaning. Now, question number 25. Death of his only son made Mohan desolate. अब डेथ एक पर्टिकुलर, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो रही है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये किसी से एसोसिएट की जा रही है, तो यहाँ पर हम द डेथ ऑफ हिज ओनली सन का प्रयोग करेंगे। ओके, so when referring to the death of someone we use the before it. Okay, the death of specifies particular event, the death of his only son. Okay, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। देखिए, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, अगर आप उसको पर्टिकुलर बनाएंगे, किसी से एसोसिएट करेंगे, तो आप उससे पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। A new policy has been implemented to improve efficiency in the company, but the employees are not fully aware of new changes. Okay, so जो एक न्यू पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि इम्प्रूव की जा सके एफिशिएंसी कंपनी में, बट द एम्प्लॉयज, जो वहाँ के एम्प्लॉयज हैं, आर नॉट फुली अवेयर ऑफ किसके, न्यू चेंजेस के। तो न्यू चेंजेस यहाँ पर पर्टिकुलर है, तो यहाँ पर हमारा जो एरर हो जाएगा वो सी पार्ट में हो जाएगा। न्यू चेंजेस की जगह हम द न्यू चेंजेस करेंगे। The error is in part C. The phrase "the employees are not fully aware of new changes" is incorrect because it should include article the before new changes to specify which changes are being referred to. The correct sentence should be a new policy has been implemented to improve efficiency in the company, but the employees are not fully aware of the new changes. Okay. चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे। He fell heavily and this caused him severe pain. देखिए, वह बुरी तरह से गिर पड़ा एंड दिस कॉज्ड हिम सीवियर पेन, और इसकी वजह से उसको सीवियर पेन होने लगा। तो इस सेंटेंस में भी आप देखेंगे कि कोई एरर नहीं है। He fell heavily, यहाँ तो कोई एरर नहीं है कि वो गिरा, बहुत बुरी तरह से गिरा, एंड दिस कॉज्ड हिम सीवियर पेन, तो इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं होगा, तो यहाँ पर भी नो एरर आ जाएगा। Next question, question number 28. When I met him the couple of days back, he was writing a book.
अब देखिए द कपल ऑफ डेज बैक कोई एक इडियम नहीं होता, हमारे पास एक इडियम होता है अ कपल ऑफ डेज अगो। ओके, सो एरर हो जाएगा बी पार्ट में। The couple of days back, the corrected sentence should be, when I met him a couple of days ago, he was writing a new book. A couple of days ago is a standard and correct phrase used to refer to a time that was a few days prior to the current day. Next question पे आ जाते हैं, that is question number 29. Owing to heavy work in the office, I was unable to catch the 5:30 train. So owing to heavy work in the office में बहुत ज्यादा कार्य होने की वजह से आई वॉज अनेबल टू कैच दी 5:30 ट्रेन। एक पर्टिकुलर ट्रेन की बात हो रही है जो कि 5:30 पे आती है, मैं वो पकड़ नहीं पाई। ओके, सो फिर से वही, अब जब ऑफिस में है तो आप वर्क तो होगा ही, और ऑफिस में ही वर्क होता है, प्लेस सेम पर्पस के लिए यूज किया गया है, तो आप दा का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे। ओइंग टू हैवी वर्क एट ऑफिस आई वॉज अनेबल टू कैच दी 5:30 ट्रेन। ओके, इससे पहले ऑफिस से पहले हम दा को रिमूव कर देंगे। ऑल मैंगोज इन द बास्केट इन दिस बास्केट आर ओवरराइप। अब देखिए कौन से मैंगोज की बात हो रही है जो बास्केट में है। ओके, सो इस केस में हम ये यूज करेंगे ऑल द मैंगोज इन दिस बास्केट। ओके, तो एरर हो जाएगा हमारा ए पार्ट में। फिर से पर्टिकुलर मैंगोज की बात हो रही है, ऑल द मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवरराइप। ओके, जितने भी मैंगोज इस बास्केट के अंदर हैं वो ज्यादा पके हुए हैं। Okay, all the mangoes is specified that we are referring to a specific group of mangoes, the ones in the basket, making the sentence clearer and more precise. Okay, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे, that is question number 31. The artist and writer has died. अब जो आर्टिस्ट हैं और राइटर हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो यहाँ पर आर्टिस्ट एंड राइटर ये एक ही व्यक्ति है। ओके, मतलब जो आर्टिस्ट है वही राइटर है और उनकी मृत्यु हो चुकी है, हैज डाइड। इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं होगा। हमने यहाँ पर एक से पहले दा का प्रयोग किया है ये दर्शाने के लिए कि आर्टिस्ट और राइटर ये दोनों सेम पर्सन है, ठीक है, दे आर नॉट डिफरेंट। ऑल्सो हमने यहाँ पर हैज का प्रयोग किया जो कि सिंगुलर वर्ब है, इसका मतलब यह है कि दोनों सेम पर्सन है, क्योंकि एरर तो आपका एक ही पार्ट में होना चाहिए, तो ये आंसर नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32. इन वर्ड ऑफ आर्स वन हैज टू कम्पीट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अब यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर वर्ड की बात हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी दुनिया में, है ना, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी दुनिया में, अब दुनिया तो सबके लिए एक है, लेकिन जब कहते हैं हमारी दुनिया में, इसका मतलब ये है कि एक जैसे पर्टिकुलर एक क्लासिफिकेशन हो गई, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं, या हम पुअर प्रॉपर्टी क्लास के लोग हैं, या हम हाई फाई क्लास के लोग हैं, तो यहाँ पर एक क्लासेस में डिवाइड हो जाता है। तो इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स मतलब वो दुनिया जो सिर्फ हम देखते हैं, है ना, जैसे हर एक की दुनिया कुछ अलग अलग नजरिए से हो सकती है, लेकिन हमारी दुनिया, है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमारी दुनिया, अब इसके लिए थोड़ी कि पूरा वर्ल्ड जो है वो सबका अलग अलग है, नहीं, हमारी दुनिया मतलब जो हिस्सा या जो रोज की जिंदगी जो हम जीते हैं, हम जैसे लोग जीते हैं, तो यहाँ पर इन दी वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स हो गया, एक पर्टिकुलर वर्ड की बात हो रही है। ओके, यहाँ पर वर्ड को पर्टिकुलर बनाया जा रहा है, तो इन दी वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स होना चाहिए। इन दी वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स वन हैज टू कम्पीट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। The phrase in the word of arts is missing an article. The correct form should be in the word of arts. The definite article the is needed to word to specify that we are talking about a particular word that one level. Okay. My aunt was first to get a degree. अब फिर से वही फर्स्ट एक आपका ऑर्डिनल नंबर हो जाता है या फिर एक सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। ऑर्डिनल नंबर से पहले हम हमेशा दा का प्रयोग करते हैं, तो वाज द फर्स्ट टू गेट अ डिग्री। सो यहाँ पर एरर हो जाएगा बी पार्ट में। करेक्ट सेंटेंस रहेगा माय आंट वाज द फर्स्ट टू गेट अ डिग्री। ओके, वेल आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34 पे। इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर्स। देखिए हम जानते हैं अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है इक्वेटर। इक्वेटर एक लैटिट्यूड है जो कि 0 डिग्री अल्टीट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ओके, और वो अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में बांट देता है। तो इक्वेटर भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल फीचर है, जैसे द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसी तरह से इक्वेटर है। तो इक्वेटर से पहले हमको हमेशा दा का प्रयोग करना चाहिए। डेफिनेट आर्टिकल एक यूनिक थिंग है, सो यूज दा बिफोर इक्वेटर बिकॉज इट इज अ यूनिक नाउन। Next question, question number 35. Teachers were instructed to follow an uniform method of evaluation. अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम एक वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो आर्टिकल उसकी प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। अब यूनिफॉर्म या से आएगा तो हम एन यूनिफॉर्म का प्रयोग ना करके हम लोग अ यूनिफॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड को लेकर आता है। ऐसा लगता है जैसे हमने यूनिफॉर्म बोला। ओके, तो इस तरह की स्पेलिंग ये कुछ हमको देता है, तो इसीलिए हम इससे पहले ए का प्रयोग करेंगे ना कि एन का। तो एरर हो जाएगा आपका बी पार्ट में। ठीक है, भले ये यू से स्टार्ट हो रहा है, यू एक वॉवल है, लेकिन जो साउंड क्रिएट की जा रही है वो ऐसा लग रहा है जैसे यू से है।
ओके, इसीलिए हम यहाँ पर यूनिफॉर्म का मतलब अयूनिफॉर्म का प्रयोग करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर से कॉन्सोनेंट साउंड आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का ये आंसर है, रिप्लेस एन विद ए बिकॉज द वर्ड यूनिफॉर्म इज बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ होटल एट 10 o'clock। अब देखिए, आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ होटल, मैंने उसे होटल से बाहर आते हुए देखा। तो होटल से बाहर आ रहा है मतलब वहां से वो चेकआउट कर रहा है एट 10 o'clock। सो यहाँ पर जो एरर होगा वो होटल से पहले हम द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर वर्ड तो यूज किया होटल, लेकिन एक पर्टिकुलर उस प्लेस का नाम हमने उसमें सेम पर्पस के लिए नहीं कहा, बल्कि उससे बाहर आने के लिए कहा। तो इसमें हो सकता है कि वो होटल में किसी भी वजह से गया हो, तो इसलिए होटल को यहाँ पर एक सिंपल प्लेस के लिए प्रयोग किया गया है कि स्पेसिफिक प्लेस जहां से वो बाहर आया है, तो होटल से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। Okay, the hotel specifies that you are referring to a particular hotel, which is important for clarity. So the correct sentence will be, I saw him coming out of the hotel at 10 o'clock. Okay. UNICEF is an international organization. Again, UNICEF जहां पर भी हमारे पास एक्रोनियम्स आते हैं तो उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं, तो एरर हो जाएगा आपका ए पार्ट में, यूज द बिफोर यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पे आ जाते हैं। सुडोकू वॉज फर्स्ट डिजाइन्ड इन द 1970s बाय अ रिटायर्ड आर्किटेक्ट एंड फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर। अब सुडोकू वॉज फर्स्ट डिजाइन्ड, यहाँ पर फर्स्ट कोई एक ऑर्डिनल नंबर की तरह यूज नहीं हुआ है, बल्कि एक एडवर्ब की तरह यूज हुआ है कि सबसे पहली बार जो सुडोकू डिजाइन किया गया था वो 1970 में। तो यहाँ पर फर्स्ट एक ऐसा वर्ड है, दिस इज नॉट ऑर्डिनल नंबर और सुपरलेटिव डिग्री, बल्कि एक एडवर्ब है जो जताता है कि ये चीज सबसे पहले कब की गई थी। तो इस केस में इसमें कोई भी एरर नहीं होगा और एरर हो जाएगा पर नो एरर। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। मेनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंडेड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन। अब देखिए, ग्रेट ब्रिटेन से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, सो ग्रेट ब्रिटेन एक प्रॉपर नाउन है जिससे पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। सो इन ग्रेट ब्रिटेन होगा, ना कि द ग्रेट ब्रिटेन। The definite article the is incorrectly used before the Great Britain. In this context, the article is unnecessary and incorrect because Great Britain is generally used without an article. Many overseas students attended colleges in Great Britain. Okay. Next पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। Could you please give me a postal address for of the Indian Embassy in New York? अब देखिए फिर से वही, अब पोस्टल एड्रेस तो कोई सा भी एड्रेस हो सकता है, जबकि वो एक पर्टिकुलर पोस्टल एड्रेस की बात कर रहे हैं जो कि कहाँ का है, इंडियन एम्बेसी का, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। तो यहाँ पर अ की जगह हम लोग द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एसोसिएशन दिखा रहा है एक डिफरेंट पर्टिकुलर प्लेस से। तो एरर हो जाएगा आपका बी पार्ट में। Okay, so could you please give me the postal address? Okay, so the correct sentence will be, could you please give me the postal address of the Indian Embassy in New York? Okay. नेक्स्ट पर आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। आई वेंट टू सी द ताजमहल इन अ मूनलिट नाइट। अब देखिए, ताजमहल एक मॉन्यूमेंट का नेम है जिससे पहले हमने द का प्रयोग किया, इन अ मूनलिट नाइट, ये भी बिल्कुल सही होगा। तो एरर कुछ भी नहीं होगा इसमें, आंसर हो जाएगा नो एरर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, when one hears of the incident about the plane crash, he feels very sorry। अब देखिए, यहाँ पर एक जनरल फैक्ट की बात हो रही है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी एक इंसिडेंट के बारे में सुनता है जो कि एक प्लेन क्रैश का है, तो लोगों को बेहद दुख होता है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेन क्रैश की बात नहीं हो रही, बल्कि एक जनरल फैक्ट की बात हो रही है, एक जनरल ट्रुथ की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम द का प्रयोग नहीं करेंगे प्लेन क्रैश से पहले, बल्कि अ का प्रयोग करेंगे कि किसी भी एक प्लेन क्रैश के बारे में, जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी प्लेन क्रैश के, किसी भी प्लेन क्रैश के बारे में जब कोई सुनता है, जब कोई व्यक्ति सुनता है तो उसको बहुत दुख होता है। तो यहाँ पर अबाउट अ प्लेन क्रैश होगा, तो एरर हो जाएगा आपका बी पार्ट में। ओके, in the sentence, the plane crash is being used in general sense rather than referring to a specific known incident. The definite article the is typically used for a specific or previously mentioned instance, which may not be appropriate here if we are talking about a general type of event. The corrected sentence should be, when one hears of the incident about plane crash, he feels very sorry. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इफ यू हियर एंगेज टोन, रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन। सो फिर से वही कि अगर तुमको कोई एंगेज टोन सुनाई दे, इफ यू हियर दी एंगेज टोन, तो बी पार्ट में एरर होगा। यहाँ पर एंगेज टोन से पहले हम दा का प्रयोग करेंगे, इफ यू हियर दी एंगेज टोन, रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन। The engaged tone specifies that the tone is in question is a particular one, that is the engaged tone you would hear on the telephone line. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं, who arranged the chairs
इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 45। इन 1906 अर्थक्वेक, अब देखिए अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड मच इन सैन फ्रांसिस्को। अर्थक्वेक अगर आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो अ से आएगा, है ना, अर्थक्वेक। तो ये आपका जो है वाल साउंड देने वाला है, और जब वाल साउंड देने वाला है और अ की बात आ रही है, अ की वॉइस आ रही है, वॉल की वॉइस आ रही है, तो इस केस में हम ए की जगह एन का प्रयोग करेंगे। ओके, तो एरर हो जाएगा आपका ए पार्ट में। Okay, we should use an earthquake, not a earthquake. So the correct sentence will be, in 1906, an earthquake destroyed much in San Francisco. Next question पे आ जाते हैं। She had a miserable existence living with him. फिर से वही बात, miserable, miserable माँ से स्टार्ट हो रहा है, और माँ से मतलब माँ एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर n की जगह हम a का प्रयोग करेंगे। ओके, सो एरर हो जाएगा आपका a पार्ट में। The corrected sentence will be, she had a miserable existence living with him. Okay, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज अ एपिक पोयम। अब देखिए फिर से वही एपिक, एपिक ऐसे स्टार्ट हो रही है, तो एक व्यंजन नहीं स्वर का साउंड है, और जब स्वर का यानी कि वाल का साउंड है तो हम एन का प्रयोग करेंगे, ना कि ए का। तो यहाँ पर एन आएगा, ए की जगह सी पार्ट में एरर हो जाएगा। The article A is incorrectly used before epic poem. Since epic begins with the vowel sound, the correct article to be used over here is N. So the correct sentence will be, Paradise Lost is an epic poem. नेक्स्ट पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48। एन इंटरेस्टिंग, ओके, हियर इट इज रिटन, अ इंटरेस्टिंग बुक ए टेल ऑफ टू सिटीज वाज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। फिर से वही बात दोस्तों, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। इंटरेस्टिंग है तो इंटरेस्टिंग एक वाल साउंड से क्रिएट होता है, तो ए की जगह हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, ए पार्ट में एरर हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आपका, एन इंटरेस्टिंग बुक अ टेल ऑफ टू सिटीज वाज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। घाना, नाइजीरिया एंड गाम्बिया each have parts to play इन द डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीका। घाना, नाइजीरिया और गाम्बिया, हर एक के पास अपना अपना एक पार्ट है प्ले करने के लिए, तो ईच हैव अ पार्ट टू प्ले। पार्ट्स टू प्ले की जगह ईच हैव अ पार्ट टू प्ले, मतलब उनका अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो बी पार्ट में एरर होगा, और ये हो जाएगा ईच हैव पार्ट्स टू प्ले, इसकी जगह हो जाएगा ईच हैव अ पार्ट टू प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीका। हैव इसलिए प्रयोग करेंगे क्योंकि जब प्लूरल नाउन के बाद ईच आता है तो हम वर्ब भी प्लूरल ही यूज करते हैं। ओके, हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। अब देखिए एक ही सेंटेंस में अलग अलग प्रोफेशन प्लस अलग अलग एसोसिएशन दिखते हैं, तो यहाँ पर हेड मास्टर से पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा। So the corrected sentence will be, the headmaster has instructed the teachers to follow the rules of the school. चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 पे। Naturalization is the process by which immigrant becomes a citizen of his new country. अब देखिए इमिग्रेंट है, इमिग्रेंट यहाँ पर वर्ड से स्टार्ट हो रहा है ई से, और ई हमारा स्वर वाला साउंड है। ओके, जब स्वर वाला साउंड क्रिएट करता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्वर और व्यंजन हमको चेक करने हैं। अगर कोई स्वर वाला साउंड क्रिएट करता है तो उससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, ना कि ए का। तो एरर हो जाएगा आपका सी पार्ट में, क्योंकि यहीं पर इन्होंने ए का प्रयोग किया गया है, तो ए को हम लोग रिप्लेस करेंगे और एन का प्रयोग करेंगे। ओके, सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी, नेचुरलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन इमिग्रेंट बिकम्स अ सिटीजन ऑफ हिज न्यू कंट्री। इमिग्रेंट मतलब जो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर बस जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके आंसर पे। इमिग्रेट बिकम्स अ सिटीजन ऑफ दिस न्यू कंट्री, दिस इज इनकरेक्ट। The definite article, the indefinite article a is used before words that start with consonant sound, while n is used before the words that start with the vowel sound. In this case, immigrant begins with the vowel sound, that is I. So n is the correct article to be used. Okay. Therefore, the corrected immigrant to an immigrant in part C makes the sentence grammatically correct. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। When Rahul reached office, there was nobody, so he sat down to wait. जब राहुल ऑफिस पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, वो बैठकर सबका वेट करने लगा। अब देखिए when राहुल reached office, अब हम अगर ऑफिस की बात करें, जब राहुल ऑफिस पहुंचा, सबसे पहली बात ऑफिस पहुंचा, ऑब्वियसली ऑफिस कौन जाएगा, जो या तो वर्कर होगा, या जो एम्प्लॉय होगा, या जो एम्प्लॉयर होगा। ओके, अब कोई अगर ऑफिस गया है
और वो जाकर बस बैठ गया, वेट करने लगा। तो ये दर्शा रहा है कि ऑब्वियसली वो वहां पर कोई एक पर्टिकुलर ऐसा व्यक्ति है जिसका काम जब भी शुरू हो सकता है जब कोई और होगा वहां पर, है ना। तो यहाँ पर वो एक ऑफिस में पहुंचा है, लेकिन उसका कोई वर्क मेंशन नहीं है कि क्या है। और संभवतः वो ऑफिस का एक ऐसा पर्सन है जो बाहर का पर्सन है, जिसका अपने वर्क से कोई लेना देना नहीं है, वरना उसका एक पर्टिकुलर वर्क होता जो उसको एसोसिएटेड होता, या वो शायद कुछ वर्क कर सकता था, लेकिन वो वहां पर बैठकर वेट कर रहा है। इसका मतलब या तो वो ना तो वो डायरेक्टर है और ना ही वो वहां पर कोई एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर है। तो यहाँ पर हम ऑफिस से पहले द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑफिस मतलब प्लेस का जो वर्ड यूज किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लेते हैं। व्हेन राहुल रीच्ड ऑफिस देयर वाज नोबडी सो ही सेट डाउन टू वेट। जब राहुल ऑफिस पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, इसलिए वह वहां बैठ गया और वेट करने लगा। अब देखिए राहुल ऑफिस पहुंचे हैं, मतलब इसका मतलब ये कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन है जो उस ऑफिस से बिलोंग करता है, लेकिन क्योंकि वहां कोई नहीं है इसलिए उनको बैठकर वहां वेट करना पड़ा, क्योंकि शायद उनका काम जब शुरू होगा जब और लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑफिस तो वो एक सेम प्लेस है जहां पर वो गए हैं, यहाँ पर हम ऑफिस या किसी काम से गए हैं, तो बी इसमें कोई भी पार्ट में एरर नहीं होना चाहिए, आंसर हो जाएगा नो एरर। ओके। और रही बात पर्पस की, तो वो पर्पस यहाँ पर सेम है या डिफरेंट है, ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर इंडिकेशन नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि सेम पर्पस के लिए कोई व्यक्ति ऑफिस गया है। आई शैल हैव टू चेक रिकॉर्ड्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी चेक्स हैव बीन कलेक्टेड सो फार। देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड्स की बात की है, तो कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स तो होंगे ना, तो इसलिए हम लोग रिकॉर्ड से पहले दा का प्रयोग करेंगे। ओके। तो बी पार्ट में एरर हो जाएगा। तो फ्रेज चेक द रिकॉर्ड्स इज idiomatic and commonly used to mean examining of review or document of files. It is important to include the definite article before records to specify which records are being checked. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाते हैं। एज सून एज द फायर अलार्म वेंट ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ बिल्डिंग वेकेटेड इट इमीडिएटली। जैसे ही फायर अलार्म बजा, सारे के सारे जो रेजिडेंट्स थे बिल्डिंग के, उन्होंने उसको खाली कर दिया। तो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑफ द बिल्डिंग यूज होगा। ओके, तो एरर हो जाएगा आपका सी पार्ट में। ओके, so the definite article the should precede building to specify which building is being referred to. Next question is question number 55. By opening so many branches in such a short time, they have used the wrong strategy. अब देखिए यहाँ पर wrong strategy नहीं, बल्कि एक wrong strategy को उन्होंने use किया है। दा तो एक particular wrong strategy हो गई, है ना। अब कोई strategy उन्होंने define थोड़ी ना की गई है कि भाई ये वाली wrong strategy, ये वाली right है, नहीं। यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो एक formation बन रहा है कि एक noun है, noun से पहले एक adjective, और एडजेक्टिव से पहले हमें एक इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो दा की जगह हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रॉन्ग में र वाली साउंड आ रही है जो कि कॉन्सोनेंट वाली साउंड है। तो रॉन्ग स्ट्रेटेजी का प्रयोग करेंगे, तो एरर हो जाएगा आपका सी पार्ट में। एक पर्टिकुलर रॉन्ग स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि एक रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा बाय ओपनिंग सो मेनी ब्रांचेस इन सच अ शॉर्ट टाइम दे हैव यूज्ड अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। वी मस्ट इंश्योर दैट आवर रिकॉर्ड्स आर कंप्यूटराइज्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। We ensure that all our records are computerized for the next year। एक particular next year की बात हो रही है ना, या for the next year ही हम इसमें यूज करते हैं phrase की तरह। तो the corrected sentence should be we must ensure that all our records are computerized for the next year, मतलब अगले साल के लिए। For the next year makes the intent clearer by specifying that the record should be computerized in preparation for the upcoming year। Okay, so for the next year ही यूज होता है upcoming year के लिए। A group of birds migrates from southern part of the country to the northern part during summer। So एक particular group of birds हैं जो कि एक southern part of the country से northern part of the country की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग migrates from the southern part का यूज करेंगे। जैसे द नॉर्दर्न पार्ट हो गया है ना, ऐसे ही द सदर्न पार्ट का यूज किया जाएगा। बस ये इसमें एरर हो जाएगा, तो एरर हो जाएगा आपको बी पार्ट में। ओके, द करेक्ट सेंटेंस विल बी द सेल्फ स्पेसिफिसिटी व्हिच पार्ट ऑफ द कंट्री इज बीइंग रेफर्ड टू इन अ क्लियर एंड ग्रामेटिकल मैनर, कि सदर्न पार्ट से शुरू किया नॉर्दर्न पार्ट तक चले। तो जब कोई इस तरह से डायरेक्शंस के नेम आता है तो वहां से हम पहले दा का प्रयोग करते हैं। The basketball match was organized and the sponsored एंड द स्पॉन्सर्ड बाय फादर्स कंपनी। अब देखिए स्पॉन्सर्ड से पहले दा का प्रयोग होना अनावश्यक है, तो यहाँ से स्पॉन्सर्ड से पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, एरर हो जाएगा आपका सी पार्ट में। ओके, वाज स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड एक सिंपली वर्ब है थर्ड फॉर्म का, तो ये पैसिव में सेंटेंस है। स्पॉन्सर्ड से पहले, नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, वर्ब से पहले नहीं। ओके, सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी
The basketball match was organized and sponsored by his father's company. Next question, question number 59 पे आ जाता है. Ragi may not taste good, but it has very high nutritive value. It has. Okay. It has, अब देखिए इसमें value noun हो गया, nutritive adjective हो गया, high adverb हो गया और very भी adverb हो गया. ओके, या ये भी एक एडजेक्टिव है और ये एक एडवर्ब है. तो इससे पहले हम एक इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं जब भी ये सीक्वेंस आता है. यहाँ पर सी पार्ट में एरर हो जाएगा एंड करेक्ट सेंटेंस विल बी it is wrong over here, don't take it. It should be a very high nutritive value. Okay, the correct sentence should be a very high nutritive value. Okay, it is a very high nutritive value. This will be the sentence. Okay, next part पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 60. The actor donated a huge sum of money to the orphanage on Children's Day. कोई एक पर्टिकुलर एक्टर की बात हो रही है, उसने डोनेट किया एक बहुत बड़ा अमाउंट, अ ह्यूज सम ऑफ मनी, सम ऑफ द मनी. मनी अनकाउंटेबल नाउन है और जब अनकाउंटेबल नाउन है तो उससे पहले हम द का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, अननेसेसरी है. तो मनी को उसने डोनेट किया है, पहले ह्यूज अमाउंट आ गया, द मनी का हम प्रयोग नहीं करेंगे. ओके, सो द no, the error is in part C. The money should not be used. Okay. Yes, removing the before money. Okay. Next question, question number 61. If a hotel is very expensive, it does not mean that its services is best. अब देखिए, अगर एक होटल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सर्विसेज जो है वो बेस्ट है. यहाँ पर सर्विसेज प्लूरल है तो आर द बेस्ट हो जाएगा. ओके, सो एरर हो जाएगा आपका सी पार्ट में. और mean that the services is best. The error is in part C, mean that its services is best. Services is a plural noun, so the verb are should agree with it in the number. Also, best एक superlative degree जिससे पहले द का प्रयोग होगा. तो जो correct sentence होगा वो क्या हो जाएगा? If a hotel is very expensive, it does not mean that its services are the best. Okay. Next question पे आ जाता है. Question number 62. Removing seeds from cotton plants was the slowest job until Ellie Whitney invented the cotton gin. Again, slowest एक superlative degree है जिससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे ना कि ए का, तो एरर हो जाएगा आपका सी पार्ट में. ओके, एंड the phrase a slowest is grammatically incorrect because slowest is the superlative form of slow. However, in this context, we are not comparing degrees of slow among jobs. Instead, the intended meaning is to describe slow in general. So here the आप यूज कर सकते हैं. यहाँ पर देखिए, रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स वाज अ स्लो जॉब अंटिल. ओके, हाँ, यहाँ पर हम देखिए कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं. पहली बात तो हम यहाँ पर किसी चीज से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं. कंपैरिजन जब होता है जब एक का कंपैरिजन बाकी सबसे होता है. तो इसलिए यहाँ पर एक सिंपल जनरल वे में यूज कर सकते हैं इसे एडजेक्टिव की तरह. तो हम बोल सकते हैं वाज अ स्लो जॉब. ओके, सो स्लोएस्ट नहीं कहेंगे, स्लो जॉब कहेंगे. और अगर स्लोएस्ट कहना है तो आप द का पहले प्रयोग करेंगे. 63. Most villages were cut off from the rest of the country owing to heavy floods. Most villages were cut off मतलब वो सेपरेट हो गए from the rest of the country. अब देखिए कंट्री से बाकी बची हुई कंट्री से, तो सिर्फ और सिर्फ बाढ़ की वजह से, तो most villages की जगह हम लोग most villages were cut off. This part of the sentence state that most villages experienced being cut off. However, this phrase alone is incomplete because it does not specify the villages were cut off from. So, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे most villages were cut off from the rest of the country owing to heavy floods. Okay, so एरर आपका ए पार्ट में हो जाएगा. Okay, strictly speaking, spiders are not insects, although most people think they are. So again, यहाँ पर हम लोग strictly speaking, spiders are not insects, although most people. So यहाँ पर जो एरर होगा वो आपका सी पार्ट में हो जाएगा. most of the people का हम लोग प्रयोग करेंगे. Okay, so it took me almost a hour. तो a hour की जगह an hour का प्रयोग करेंगे. almost an hour to fill the application form. Okay, एरर हो जाएगा आपका बी पार्ट में. AR की जगह NR का प्रयोग करेंगे क्योंकि R की जो वॉइस होती है
वो जो साउंड क्रिएट होती है वो वॉल साउंड होती है, ठीक है, तो एनआर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाते हैं। अ नेशन वाइड सर्वे हैज ब्रॉट आउट एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग रिगार्डिंग इन्फेंट मोरालिटी रेट इन इंडिया। A nationwide survey, एक nationwide survey हुआ था, has brought out an interesting finding, ठीक है, regarding infant mortality rate in India। अब किसके रिगार्डिंग लेकर आई? infant mortality rate in India, ओके। सो एरर हो जाएगा आपका सी पार्ट में, इंटरेस्टिंग फाइंडिंग रिगार्डिंग द इन्फेंट मोरालिटी रेट इन इंडिया, ओके, क्योंकि एक पर्टिकुलर रेट की बात हो रही है। देखिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। The recent study has indicated that there is predictable change in the attitudes of the people। जो recent study है, एक particular recent study की बात की जा रही है कि उससे ऐसा पता लगा है कि एक प्रेडिक्टेबल चेंज देखा गया है एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल में। तो यहाँ पर इज दी प्रेडिक्टेबल चेंज हो जाएगा या इज अ प्रेडिक्टेबल चेंज, ओके। सो सी पार्ट में एरर हो जाएगा, okay, so the correct sentence will be the recent study has indicated that there is a predictable change in the attitudes of the people, ठीक है। यहाँ पर change noun है, predictable adjective है, जिससे पहले हम indefinite article का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाते हैं। दिस डिस्क्लोजर ऑफ सिनॉप्सिस ऑफ ठक्कर कमीशन रिपोर्ट ऑन द असैसिनेशन ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी has raised several vital questions. Vital means important questions. The disclosure of the synopsis of Thakkar Commission report, okay, on the assassination of Mrs. Indira Gandhi has raised several vital questions. इस sentence में यदि आप देखें तो the synopsis of Thakkar Commission report, the synopsis of Thakkar Commission report, this phrase contains the error. The correct article to be used over here, Thakkar Commission report, is the, not of. Additionally, the phrase synopsis of is redundant in the context because of synopsis. Okay, it should be a synopsis. So the correct sentence will be the disclosure of the Thakkar Commission report on the assassination of Mrs. Gandhi. So एक यहाँ पर the synopsis का प्रयोग नहीं होना चाहिए, सीधे disclosure of the Thakkar Commission report, okay, और या फिर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं the disclosure of a synopsis of Thakkar Commission, okay। सो जो एरर होगा वो आपका बी पार्ट में माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। ऑन माय रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। अब देखिए जब यहाँ पर ऐसे प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम दोनों से पहले एक आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, हु इज अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट, ओके। सो सी पार्ट में एरर हो जाएगा। On my request, Lalit introduced me to his friend who is a singer and a scientist. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। हिज मेन एम इज टू क्रिएट एन इंटरेस्ट इन हॉकी अमंग स्कूल चिल्ड्रन। उसका जो सबसे बड़ा एम है, हिज मेन एम वो ये है कि वो इंटरेस्ट जगाना चाहता है हॉकी का स्कूल चिल्ड्रन के बीच में, मतलब स्कूल चिल्ड्रन में वो उनमें एक इंटरेस्ट जगाना चाहता है। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं होगा, तो सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड देयर इज नो एरर in it. Here is the breakdown of the sentence. His main aim is, this part of the sentence introduces the subject and the main purpose. To create an, this infinitive phrase indicates what the main aim is focused on. Interest in hockey among school children. This specifies the interest that the main aim aims to create. There is no grammatical error or mistakes in the sentence as it stands. Therefore, the correct error is D, no error. ओके दोस्तों, हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, जब भी किसी एक वर्ड को पर्टिकुलर बनाया जा रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ तभी उसमें एक आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, तो आज के इन 70 क्वेश्चंस को हम यहीं पर कवर करते हैं। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर ऐसे ही आप और भी फैक्ट्स को समझना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। जब तक के लिए थैंक्स टू यू, धन्यवाद।